Morning, my name is Shalini and I am one of the volunteers of Shiksha Kranti. And today I have with me Mr. Satyan sir and I welcome you sir. Thank you. And today I want to ask you some questions sir about personality development. So my first question is how we can know about our identity? I think identity is the part of personality. Yes, sir. First thing first, when we start gaining education, when we start reading, we start learning in schools and outside school, naturally we start gaining our identity. First is family identity. Like I belong to a family which may or may not be, maybe poor, maybe rich, whatever it is. So this is first is family identity. I should be aware of it and I should respect it. Yes. So if I am born to a poor family, so be it. Poor are also people. Yes. So why should I suffer that the poverty? Why should I suffer, from inferiority complex? Yes sir. So first thing first, wherever you are, whatever you are, you should respect. If you are born rich, so be it. It's okay, I am born rich. If you are born poor, so is it. I am born poor, I'll work hard to become rich. So this is first thing first. First is your family identity. And slowly, then you start making your own identity. And how can you make it? You can make it by gaining knowledge, reading, meeting good people. As I always say in English, अध्ययन से, श्रवण से, मनन से, चिंतन से आपकी अपनी पहचान बन जाती है. यानी आपकी जो असली पहचान है, योर ट्रू आइडेंटिटी, यू कैन मेक by gaining more and more knowledge. Yes sir, true. We should be true to what we are. Yes. And sir, I want to know that ऐसा मतलब जैसे कि हम अपनी रियल पहचान लोगों को बताते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को अपनी रियल पहचान अपनी असली परिचय दे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग हमारे बारे में भला बुरा कहेंगे. तो हम इस चीज़ से कैसे अपने आप को बाहर निकालें, इस बारे में ना सोच के अपनी असली पहचान को कैसे उभारें? शालिनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है. क्योंकि क्या होता है, भेद अभेद, ये दो बातें आपने सीखनी है. सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में. क्या कहते हैं? सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आनी चाहिए. नहीं, हमें एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिवली. जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सुना होगा. Yes, sir. कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में भी हम बोलते हैं, वो होता है सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. का मतलब है हमें विवेक होना चाहिए. नीर क्षीर विवेक, हंस के जैसा नीर क्षीर विवेक होना चाहिए. यानी जैसे हंस जो है क्या करता है, दूध का दूध पानी का पानी. यानी अगर दूध और पानी मिला दिया जाए तो हंस क्या करेगा, वो दूध पी जाएगा और पानी रहे. तो नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए. हंस का हमारे विवेक होना चाहिए. यानी हमारी बुद्धि और विवेक से हम यह जान सकते हैं कि हमने कहाँ क्या बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है. अक्सर बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि किससे व्यवहार करना है, किससे नहीं व्यवहार करना है. क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे शालिनी जी ज़िंदगी में, तीन तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे ज़िंदगी में. सबसे पहले होगा जो उत्तम श्रेणी के लोग होंगे. उत्तम श्रेणी के लोग हैं कि छोटी मोटी बातों की परवाह भी नहीं करे. दूसरा होगा मध्यम. और जो तीसरे होंगे वो तो निकृष्ट ही समझ लीजिए, कि निकृष्टतम, यानी जो नीच ही समझ लीजिए. तो नीचता के लिए तो फिर मुझे यही कहना कि रहीमन ओछे नरन सो, बैर बली ना प्रीत, काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत. यानी रहीमन कहते हैं कि जो नीच आदमी होते हैं उनसे तो ना दुश्मनी भली है ना मित्रता भली है. क्योंकि जैसे कुत्ता होता है, चाहे वो आपको चाटे यानी आपको प्यार करे, किस करे या काटे, वो फिर खराब ही होता है. Yes, तो इतने तक भी कहा गया. और बात भी सही है. ऐसा नहीं कि रहीमन कह रहे हैं, महावीर भी ऐसा ही कह रहे हैं कि अपनी संगत का ध्यान रखो. क्योंकि जो संगत है वो आप में उसका रंगत ज़रूर चढ़ेगी. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. जी सर, धन्यवाद. जैसे कि सर आपने कहा कि हमें ट्रू रहना चाहिए वट एवर वी आर. and we should firstly we should respect our culture, we should respect our family background and socially and spiritually as well, so that we can earn more and more knowledge. And if when we are
in the path of learning something new, so we should involve that knowledge into our cultural values, into our social spiritual values. So definitely it will help us and it will help other as well. So thank you sir for giving yes, मैं your एट लास्ट बहुत ही Yes, अच्छा sir. कहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी आप भी पूछ सकते हैं कि हमारी जो पहचान है, जब हम भीतर की दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ जान पहचान बहुत ज़रूरी है। जी सर। वहाँ पहचान काम आती है। जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, असली पहचान हमारी क्या है, असली पहचान हमारी है कि हम भीतर से शांत है, सच्चित आनंद है, यानी हम सत्य प्रेमी हैं, शांत है, आनंद प्रिय है, आनंद चाहते हैं हम जीवन में। तो हमारी ये पहचान है, हम सात्विक सी हमारी पहचान होती है। लेकिन जब हम बाहर संसार में भटकते हैं, संसार हमारी अनेक प्रकार चीज़ों से परिचय करवाता है कि नहीं करवाता है। Yes. वो हमारी धोखेबाजी भी सिखाता है, व्यापारीकरण भी सिखाता है। व्यापार ठीक है पर व्यापारीकरण सिखाता है। राजनीति ठीक है लेकिन राजनीतिकरण सिखाता है। हर प्रकार के जो करण भ्रष्टाचरण सिखाता है। तो जो समाज की जो परिचय है उससे ध्यान रखना पड़ेगा और हमें अपने पहचान से जुड़ना पड़ेगा जी कि सर। मेरी प्रकृति क्या है। पहले जानो कि मेरी प्रकृति प्रधान क्या है, मेरी रजो प्रधान है। क्या मैं बड़ी दूसरों को दबाने वाली जैसी हूँ, या दूसरों के साथ ठीक रहने वाली हूँ, या दूसरों को दबाना भी है और हर कुछ तामसिक भोजन भी खाना है, लड़ाने वाली हूँ, तामसिक है। जैसी भी आपकी प्रकृति है उससे ऊपर उठने का कोशिश करो कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं जो ये बाउंड है, ये जो मेरी आत्मा है, मेरे विचार हैं, इस शरीर रूपी पिंजरे में जी सर। है तो है, इच्छाओं रूपी पिंजरे में कैद है, उससे मुक्त हो जाए। तो मेरी असली पहचान ये होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, ज्ञान है। मनुष्य की असली पहचान क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान का सबसे ऊंचा सोपान क्या है, स्व ज्ञान, सेल्फ Yes, sir, नॉलेज, yes. सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से आएगी शालिनी जी? सबसे कम्युनिकेशन अपनी आइडेंटिटी को जानने बिल्कुल। और कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन से। Skills. बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन इज द सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ creative communication. क्रिएटिव कम्युनिकेशन। तो अब कम्युनिकेशन जो आप सीख रही हैं ये आपको आपसे भी मिलाएगा और आपका परिचय समाज से भी करवाएगा, दुनिया से भी करवाएगा। और दुनिया जब आपके परिचय को समझेगी, देखेगी, दुनिया बोलेगी नहीं, शालिनी का तो एक मौलिक व्यक्तित्व है, दूर से डरेंगे। 2 बार शालिनी की मजाक करने से पहले, भोंदू बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे कि नहीं यार जवाब भी खूब मिलेगा, खरा मिलेगा, इसलिए शालिनी को अटैक नहीं करना है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपको आइडेंटिटी भी बताएगा और इंट्रोडक्शन भी बताएगा। Yes sir, thank you sir for sharing your valuable thoughts and valuable words with us. And हमेशा से ही आपसे बात करके बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है और साथ ही साथ एक अच्छी डायरेक्शन भी मिलती है। सो धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।